दोस्तों, हम हिंदी कुमार भारती कक्षा 10वीं हमारी चौथी कविता मेरी स्मृति, इस कविता का अध्ययन कर रहे हैं। कविता हाइकू विधा में है, जापानी विधा में है और इस कविता के जो कवि है वो है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। इसके पहले हमने कुछ पंक्तियां देखी। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर भी 5, 7 और 5 वर्ण है। इन पंक्तियों में भी वही है, इन पंक्तियों में भी 17 वर्ण होते हैं, इसलिए इसको जापानी कविता के नाम से पहचाना जाता है। अगली हमारी हाइकू पंक्तियां है। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। कवि कहता है, इसके पहले हमने देखे कि एक हवा का झोंका कवि को महसूस करा रहा है कि वो हवा कोई संदेशा लेकर आया है। रची बसी हो मेहंदी की गंध, क्या है? कवि को याद आ रही है मेहंदी की गंध, याद आ रही है गांव की, जो गांव में रची बसी थी वो गंध पवन क्या है उनका संदेशा लेकर आई है। कवि को स्मृति होती है, कवि को याद आती है कि मेहंदी की गंध जब वो गांव में रहते थे तो किस प्रकार की गंध आती थी, वो गंध कवि को याद आ रही है। ये देखिए मेहंदी का चित्र, ग्रामीण भागों में इस प्रकार के पत्तों से मेहंदी हाथों में लगाई जाती है, उसकी जो गंध है वो बहती रहती है हवाओं के माध्यम से। अगली पंक्ति है, खुल गए हैं पी कहां पुकार से पृष्ठ पिछले। खुल गए हैं, पी यानी कोयल, पपिया, कहां कहां पुकार से पृष्ठ पिछले। पिछली जो यादें है पपिया, कवि को वो पपिया की यादें आ गई है। ये सब गांवों का दृश्य, गांवों की स्मृति होने से कवि को पिछली जो पन्ने हैं वो पलट गए हैं, यादों के पन्ने पलट गए हैं। किस प्रकार से पपिया आवाज करता था, किस प्रकार से आमों के डालियों पर बैठता था, किस प्रकार का गांव था, यह सब उनको याद आ रही है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे पपिया पुकार रहा है। जिस प्रकार गांवों में पपिया मुझे बुलाता था, आवाज करता था अपनी मीठी ध्वनि से, इसलिए कवि करे कि पिछले पन्ने जो है पलट गए हैं स्मृति गांव की के बारे में। ये कोयल का चित्र है। अब देखेंगे, कटे बिरिछ गांव की दोपहर खोजती साया। कटे यानी कटना, बिरिछ यानी कटे हुए पेड़, गांव की दोपहर खोजती साया। अब कवि निकल पड़ते हैं गांव की ओर और गांव जा रहे हैं तो उनको कटे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जब कुछ बरस पहले वो पेड़ सीधे खड़े हुए थे लोगों को छांव देने के लिए, अब वो कटे हुए हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में बड़ी संख्या में धूप रहती है तो गांव की जो दोपहर है वो लोगों को साया या छाया प्रदान नहीं करते। साया यानी छाया। पेड़ कटने से बच्चों, इसका मतलब यह है पेड़ कटने से जो गांवों में छाया प्राप्त होती थी अब वो मिलती नहीं है। कवि को सब वो याद आता है, कवि उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। गांव मुझको मैं ढूंढता, गांव को खो गए दोनों। तो बच्चों, कवि शहर में रहते थे, अब वो गांव की ओर चल पड़े। गांव जाते हैं और गांव में क्या होता है, बहुत मजेदार पंक्ति है ये। गांव मुझको मैं ढूंढता, गांव को हम दोनों खो गए हैं। गांव का चित्र है यहाँ पर। जब कवि 10-15 साल बाद गांव जा रहे हैं तो पहले का गांव अलग है और अभी का गांव अलग है। तो कवि
गांव को ढूंढ रहे हैं और गांव कवि को ढूंढ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि गांव प्रतीक्षा कर रहा है कवि की, लेकिन कवि बहुत ही लेट, देरी से, विलंब से अपने गांव पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारा बदलाव आ गया, यहाँ पर परिवर्तन आ गया। आपको मालूम होगा कि परिवर्तन होते रहता है, बदलाव आ गया और दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगूर। यहां पर झिंगूर नाम का ये कीड़ा होता है, वो शहनाई बजाता है। वास्तव में शहनाई कीड़ा नहीं बजाता, लेकिन कवि ने यहाँ पर अलंकारिक भाषा का वर्णन किया है। वर्ष क्या होता है यहाँ पर? वर्षा की सांझ, बरसात के दिन रहते हैं और बरसात होने के बाद संध्या समय, सांझ के समय झिंगुर नाम का जो कीड़ा छिपा रहता है वह आवाज करता है और कवि को उसकी आवाज एक शहनाई की तरह प्रतीत होता है। जो बचपन में जब कभी गांव में रहते थे तो संध्या के समय जो झिंगुर आवाज करता है शहनाई की तरह, वो याद कवि को आ रही है। बजाने आई पी की छिप बांसुरी अमराई में। बजाने आई कौन? पीकी, पीकी यानी कोयल। छिप बांसुरी अमराई में। अमराई में क्या होता था? अमराई यानी आपको मालूम है, अमराई कभी आपने देखा है? जहां पर 10-15 पेड़ रहते हैं आमों के, वहां पर उस जगह को अमराई कहा जाता है। अधिक ज्यादा से ज्यादा पेड़ रहते हैं इसलिए उसको अमराई कहते हैं। अमराई में बजाने आई पी की छिप बांसुरी। जब उनको याद आता है कवि को कि अमराई में जब आमों के बोर लगते हैं, आम बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उस समय कोयल क्या करती है? बांसुरी बजाती है, अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को प्रफुल्लित करती है। बांसुरी बजाने का जो श्रेय है कवि किसे दे रहे हैं? पीकी को दे रहे हैं, कोयल को दे रहे हैं, पपिया को दे रहे हैं। आमों के अमराई में वो क्या करती है? बांसुरी बजाती है, कवि को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो गांव का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन? कवि कहते हैं कि ग्रामीण भागों में लोग सूर्योदय के पहले ही उठ जाते हैं। उनको जगाने वाले वो अलार्म नहीं लगाते, वो चिड़िया उनको क्या करती है? जगाते हैं और उनकी नींद उचट जाती है, खुल जाती है। गांव का वातावरण कैसा रहता है? शांत रहता है और उनकी नींद हो जाती है। और जैसे ही चिड़िया सूर्योदय के समय चहचहाती है तो लोगों की नींद क्या करती है? खुल जाती है। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? गांव में फूल खिलते हैं, उसकी महक चारों तरफ फैल जाती है और कुछ दिनों के बाद में वो फूल क्या हो जाता है? इतिहास बन जाता है, मुरझा जाता है, स्वप्न बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि फूलों की तरह मनुष्य का भी जीवन है। मनुष्य का जन्म होता है, बाद में वो अपने कर्मों से महकता है और एक दिन ऐसे आता है कि वो मुरझा जाता है, वो भी स्वप्न बन जाता है। तो यहाँ पर समय बलवान है, इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। आए कोकिल धुन वंशी की गूंजे बोर महके। ये देखिए, आम के बोर, आम की मंजरी, आम के जो छोटे छोटे पुष्प है वो है। आए कोकिल, कवि को याद आ रहे हैं कि इन्हीं वो गांव पहुंच गए हैं, आमों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं आमों के अमराई में कोकिल आती थी और क्या बजाती थी? बंसी की धुन। बंसी यानी बंसी की धुन, बंसी की
धुन से चारों तरफ का वातावरण गुंजायमान होता है और कोयल की ध्वनि से आमों के अमराई में पुष्प आते, आमों को फल फूल आते हैं और अमराई फलती है, फूलती है। इतना वातावरण गांव का सुंदर रहता है, ऐसा कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमने कुछ पंक्तियां भी देखी और इनके कुछ चित्र भी देखे। तो बच्चों, ये होगी हमारी मेरी स्मृति कविता डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव द्वारा रचित। यह कविता बहुत ही सरल कविता है। मैंने इनके कठिन शब्दार्थ भी बताए और इनका भावार्थ भी बताया है। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो कविता का सही ढंग से पठन कीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम रुकते हैं।